जाते हैं और पैकेज की ढूंढ करते हैं, सहजता से इनको 2 से 4-5 लाख का पैकेज मिलना संभव था। किंतु ये सब छोड़ करके गुरुदेव के विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने जन सेवा का कार्य किया और विगत 8 वर्षों से ये शांति कुंज में रह करके आदरणीय दीदी गायत्री शर्मा दीदी के साथ गर्भोत्सव कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इनका साथ दे रहे हैं आज सुश्री श्रीमती साक्षी देवांगन, जो वर्ष 2005 से शांति कुंज में अस्थायी रूप से निवासरत हैं। आप संगीत, संस्कार एवं यज्ञ के माध्यम से युग ऋषि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निर्वहन करती आ रही है। महिला मंडल में भी आपकी सक्रिय भूमिका रहती है। मैं बड़े आदर के साथ दोनों वक्ताओं को संस्कार प्रारंभ करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अब हम यहाँ से इस पुनीत संस्कार का प्रारंभ करते हैं। अपने आप लिखना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र के साथ ये शुरू करेंगे। मैं सभी परिजनों से निवेदन करती हूँ, गर्भवती बहनें और उनके परिवारों से, कि आप कमर सीधी करके आंखें बंद करके बैठें और ध्यान करें स्वर्णिम सूर्य उदय का। भावना करें सूर्य का प्रकाश आपके रोम रोम कण कण में समा रहा है। आप सूर्य के समान प्रकाशवान, तेजवान, ओजवान बन रही है। आपका अंतःकरण पवित्र हो रहा है। कषाय कल्मशों से आप मुक्त हो रहे हैं। ऐसी भावना करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का गायत्री तेज शांति कुंज हरिद्वार की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज भावी माताओं का गर्भ संस्कार संपन्न होने जा रहा है। यह संस्कार शिशु के मन पर जमे कुसंस्कारों को स्वच्छ कर अंतर मन को सुसंस्कारों से प्रकाशित करने का कार्य करेगा। यह 9 महीने का महत्वपूर्ण समय है, जब बच्चे का 80% शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास का नींव पड़ जाता है। यह 80% सकारात्मक विकास तभी संभव है जब भावी माता इन 7 दिनों में जो भी कार्यक्रम हुए हैं आप लोगों ने सुना होगा और इसको अपने जीवन में उतारेंगी, उतना ही आपका जो शिशु है वो सर्वगुण संपन्न और दिव्य संतान के रूप में जन्म लेगा। इसलिए जो 7 महीने का जो भी समय है आप लोगों के पास इसकी रिकॉर्डिंग भेज भी दी गई थी और ये फेसबुक में awgp.org में भी अवेलेबल है, तो इसको आप दोबारा सुन सकते हैं। तो इसको अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, तभी यह जो आपका उद्देश्य है एक दिव्य संतान की प्राप्ति हो पूर्ण हो पाएगी। और शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान तथा भावनात्मक रूप से सक्षम मन चाहे संतान का निर्माण संभव हो पाएगा। आइए शांति कुंज हरिद्वार से इस गर्भ संस्कार का क्रम प्रारंभ करते हैं, जहाँ की दिव्य शक्ति आपके द्वारा लिए गए संकल्प को बल देगी। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगी और इस समाज को सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य, प्रखर एवं मनचाही संतान को जन्म दे पाएंगे। तो ये संस्कार शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि यहाँ से आपको हर क्रिया बताई जाएगी कि आपको ये करना है, और बताई जाने के साथ साथ में आपको वीडियो के माध्यम से वही चीज दिखाया भी जाएगा। तो बहुत सारे हमारी बहनें जो कि पहली बार ये संस्कार करवा रही हैं, तो आप इस वीडियो को देख के भी आप जो क्रियाएं यहाँ से बताई जा रही है वो आप संपन्न कर सकती हैं। तो आइए दीप यज्ञ का पुनीत कर्म कांड हम प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरणं
एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाइए। मंत्रोच्चार के साथ सबके कल्याण की मंगल कामना करते हुए सभी परिजनों के ऊपर पुष्पों की वर्षा करें। भावना करें हमारे ऊपर देवी अनुग्रह बरसाए। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। सभी परिजन बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ से ढके। मंत्र पश्चात अभिमंत्रित जल को समस्त शरीर पर छिड़क ले। भावना करें कि हमारा शरीर, मन और अंतःकरण पवित्र हो रहा है। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। प्राणायामः। सभी कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें। मंत्रोच्चार के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। लंबी गहरी सांस ले, थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ें। भावना करें हमारे भीतर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। चंदन धारणम। मस्तिष्क शांत, शीतल, विवेकवान हो, ऐसी भावना करते हुए सभी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन या रोली लेकर सहकार एवं सम्मान के साथ एक दूसरे को तिलक करें। ॐ चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रधारणम्। यह वर्ण सूत्र है। पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में तथा विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो, दूसरा हाथ सिर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। पूजा वेदी पर रखा हुआ कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सारी देव शक्तियां समाई हुई है। वेदी के पास बैठे एक परिजन कलश पूजन करें। शेष सभी याजक भावना पूर्वक हाथ जोड़कर ध्यान करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः हयेडमानो वरुणेन बोधिरुषग्वन् समान आयु प्रमोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञध्वंसमिमं ददातु विश्वे देवाः संयमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि
धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीपपूजनम्। कलश के साथ दीपक भी पूजा वेदी पर रखा जाता है। उसे प्रज्वलित करें। यह परमात्मा की चेतना का प्रतीक है। दीपक के पास बैठे एक परिजन दीप पूजन करें। शेष सभी परिजन ज्योति रूप परम प्रकाश का ध्यान कर नमन वंदन करें। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। देवावाहनम्। विराट सत्ता की विभिन्न चेतन धाराओं देव शक्तियों का आवाहन करें। सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करें। गुरु व्यक्ति नहीं शक्ति है। वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ है। वेदी के पास बैठे एक व्यक्ति गुरु पूजन करें। शेष सभी परिजन भावना पूर्वक नमन वंदन करें। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वेद माता, देव माता, विश्व माता, सत ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन करें। ॐ मायातु वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरिदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करना है। हमारे मन का रुचि का झुकाव देवत्व की ओर हो। इस भाव के साथ सभी परिजन हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर देव शक्तियों को नमस्कार करें। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ उमा महेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचि पुरन्दराभ्यां नमः। ॐ माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः।
ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्र्यै देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। भगवान को पदार्थों की भूख नहीं होती। पदार्थों को समर्पित कर जो श्रद्धा भावना व्यक्त की जाती है, देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। एक परिजन पूजन करें, शेष सभी अपनी भावनाएं समर्पित करें। एक खाली प्लेट में आप लोग स्वस्तिक बना लीजिए, उसमें पूजन करना है। तो ये स्वस्तिक बन गया है। अब यहाँ से हम पूजन शुरू करते हैं। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादांशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, हितकारी। वाचन अर्थात घोषणा। माता एवं गर्भस्थ शिशु के साथ सबके कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन दाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर रखे। मंत्र पूरा होने पर पूजन सामग्री एक तश्तरी में एकत्रित कर ले। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम हन्मजानि गर्भतमा त्वमजासि गर्भतम्। ॐ ससिन इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वसिनः पूषा विश्ववेदाः स्वसिनस्तारक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शप्रेष्ठो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता
बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव ॐ शान्ति 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 सर्वाणि शान्तिर्भवतु रक्षा विधानम्। जहाँ उत्कृष्ट बनने शुभ कार्य करने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि दुष्टों की दुष्प्रवृत्तियों से सतर्क रहा जाए, इसलिए रक्षा विधान किया जाता है। एक याजक हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाए, जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर अक्षत की वृष्टि करें। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ईशान्यां हि महेश्वरः पूर्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षद्वेषो ममादिति अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अब यहाँ से गर्भ संस्कार का क्रम आरंभ होता है। आप सभी गर्भवती बहनों से निवेदन है कि आपके सामने एक कटोरी रखी होगी जिसमें 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण रखा होगा। 3 जड़ी बूटी हैं, पहला है वटवृक्ष, दूसरा गिलोय और तीसरा पीपल। तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में ये जो जड़ी बूटियां हैं जिनको अभी यहाँ से मंत्र बोला जाएगा और आप लोगों को सूंघना है और भावना करनी है। तो हमें क्या भावना करनी है, किन गुणों को का आत्मसात करना है, ये हम लोग अभी इसका एक एक के गुणों का हम लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो आप लोग, मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग ध्यान से एक एक जड़ी बूटियों के गुणों को देखिए, सुनिए, और जब यहाँ से आपको जड़ी बूटियां सूंघने के लिए कहा जाएगा तब इन गुणों को की भावना करते हुए कि मैं भी इस गुणों जैसी हो रही हूँ और जो मेरा गर्भ शिशु है वो भी ऐसा बन रहा है, ऐसी भावना करते हुए आपको जड़ी बूटी सूंघनी है। तो सबसे पहले जो इसमें जड़ी बूटी है वो वट वृक्ष है और वट की जड़ी है इसमें, और ये हमें संदेश देता है विशालता, स्थिरता, धैर्य और दीर्घ जीवन का ये प्रतीक है। विशालता, कितने ही पक्षी उस पर घोंसला बनाकर उसके फलों से पेट भरते हैं। पशु एवं पथिक उसकी छाया में विश्राम करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। उसके दूध, जटा, जड़, छाल, फलों द्वारा रोगों का निवारण होता है। तो ये गुण हमें संदेश देता है कि और प्रेरणा देता है हमारा शिशु विशाल हृदय, उदार और परोपकारी बने तथा लोगों के कष्टों में सहायक हो। दूसरा गुण वट वृक्ष का है स्थिरता। वट वृक्ष अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक ले जाता है और अपने को हर दृष्टि से मजबूत, परिपुष्ट बनाता है।
आंधी तूफान आते हैं पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। यह हमें प्रेरणा देता है कि शिशु संयमी सदाचारी रहकर अपनी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की जड़ें गहराई तक ले जाए, जिसके फलस्वरूप मनोभूमि सुदृढ़ बने, आत्मबल आएगा और कष्ट कठिनाइयां, आंधी तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तीसरा गुण हमारे वट का है धैर्य एवं दीर्घ जीवन। नन्हा सा बीज विशाल वृक्ष के रूप में धीरे धीरे बढ़ता है और दीर्घजीवी होता है। यह हमें प्रेरणा देता है हमारा शिशु भी दीर्घजीवी हो तथा धैर्यवान बने, वृद्धावस्था में भी युवावस्था जैसा उत्साह, साहस एवं उमंग में भरा हो। दूसरी जो जड़ी बूटी है वो गिलोय है। ये एक बेल होती है और सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ती है। यह हमें प्रेरणा देती है शिशु स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लेकर ऊपर उठे। और इसका दूसरा गुण है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये, और ये हमें प्रेरणा देता है कि शरीर को बीमारियों से तथा अंतःकरण को दुर्भावनाओं से बचाने के लिए जो भी आप लोगों को इन 7 दिनों में बताया गया है वो आपको अपने जीवन में उतारना है, तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ और दिव्य शिशु बनेगा। और तीसरा इसमें जड़ी बूटी का जो मिश्रण है वो पीपल का है। ये देव योनि का वृक्ष माना जाता है। वह 24 घंटे ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में देता है और ये हमें प्रेरणा देता है कि हमारे और शिशु में देवत्व के गुण विकसित हो, जैसे विनम्रता, सहयोग, सम्मान, शालीनता, मधुर वाणी, प्रेम, करुणा, ममता, दया, उदारता आदि आदि। जब हम इन तीनों जड़ी बूटियों को मिला देते हैं, वट, गिलोय और पीपल को, और इसको सूंघने और उसको हम लोग यदि पी सके, आप लोग तो पीजिए, नहीं तो ऐसा कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, सूंघ भी सकते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि श्रेष्ठ गुणों को स्वयं वर्ण कर आत्मसात करना, अपने में तथा शिशु में उन गुणों को विकसित करने हेतु वातावरण बनाना, वातावरण बनाने हेतु भावी माता को आदर्श दिनचर्या, सात्विक संतुलित एवं सात्विक संस्कारित आहार, महान पुरुषों नारियों के प्रसंगों का अध्ययन कर उस पर चिंतन मनन करना तथा गर्व संवाद करना, बच्चे से बातें करना और उन श्रेष्ठ संस्कार को पहुंचाने का प्रयास करना। इस कार्य में भावी पिता एवं घर के परिजनों का सहयोग भी आवश्यक है। अब मैं निवेदन करती हूँ भावी माता को, जो हमारी गर्भवती बहन है, वो आपके सामने जड़ी बूटी की औषधि रखी होगी, उसको आप अपने हाथ, यहाँ से सूत्र बोला जा रहा है और उसको आपको दोहराना है और उसके बाद जब बोले उसके बाद उसको सुनना है मंत्र के बाद। तो यहाँ से हम सूत्र बोल रहे हैं और आप उसको दोहराइए। ओम ओम दिव्य चेतना दिव्य चेतना स्वात्मीयम स्वात्मिया करोमि। करोमि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो 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 विधास्यामि। विधास्यामि। यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे। भावी माता औषधि को सूंघे, बताए गए गुणों को आत्मसात करें। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। अब कटोरी को नीचे रख लें। अगला क्रम गर्भ पूजन का है। गर्भ पूज्य है और यह कौतुक नहीं, जिम्मेदारी है। अतः अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को उत्कृष्ट बनाया जाए तथा परस्पर के द्वेष वैर को भुलाकर शालीनता का वातावरण बनाया जाए। गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उनके स्वागत की तैयारी की जाए। घर में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए एवं गर्भ को संस्कारित
करने हेतु नियमित उपासना एवं स्वाध्याय का क्रम चलाया जाए। घर के वयोवृद्ध महिला एवं भावी पिता अक्षत पुष्प लेकर सूत्र दोहराएं। ओम ओम सुसंस्काराय यत्नम यत्नम करिष्ये। नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे। सूत्र पूरा होने पर गायत्री मंत्र बोलते हुए वह अक्षत पुष्प भावी माता के हाथ में दिया जाए। वह उसे अपने उदर से स्पर्श कराकर पूजा वेदी पर अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला क्रम आश्वस्तना का है। परमात्मा ने उस जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर आपके घर भेजा है। उसके कुछ उत्तरदायित्व होंगे। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने हेतु आप लोगों को सहायक बनना है। पहला आश्वासन भावी माता द्वारा और दूसरा आश्वासन उसके पति और परिजनों की ओर से होना चाहिए। अतः आप अपने संकल्पों को पढ़ें और उस पर दृढ़ता पूर्वक प्रतिदिन चलने का संकल्प लें और प्रतिदिन दोहराएं और परमात्मा की इच्छा को पूर्ण करने में सहायक बने। तो सबसे पहला जो संकल्प है वो हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, हमारी भावी माता है, वो लेंगी और यहाँ से संकल्प पढ़ा जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी इस संकल्प को यहाँ हमारे साथ साथ में इससे दोहराएं और मनी मनी संकल्प लें कि हम 9 महीने तक इसके ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। पहला संकल्प है, मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखूंगी, जिसके लिए नियमित रूप से स्वस्थ दिनचर्या का पालन करूंगी। आलस्य एवं प्रमाद से अपने को बचाए रखूंगी। प्रातः उठने के बाद कम से कम 3-4 गिलास सादा गुनगुना पानी पीऊंगी। पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीऊंगी। नियमित योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना आदि का क्रम बनाऊंगी। नियमित अपनी धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब आदि का पाठ अपनी मान्यता अनुसार करूंगी। संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित भोजन ग्रहण करूंगी। भोजन के 5 अत्यंत छोटे ग्रास में गुड़ या चीनी व घी मिलाकर बलि वैश्व यज्ञ करूंगी तथा 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर भोजन को प्रसाद मानकर प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। बच्चे में अच्छे गुणों के विकास हेतु कम से कम प्रतिदिन विभाजित 4 घंटे अच्छे सुखदायी गूंजने वाले संगीत, स्वाध्याय, सत्संग सुनकर ध्यान द्वारा शौर्य, साहस, सफल नारियों के चरित्र एवं मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य पढ़कर, चित्र आदि बनाकर गर्भ शिशु से सकारात्मक बातें करूंगी। मैं दिन भर अच्छे गुणों, अच्छे लोगों, अच्छी प्रवृत्तियों तथा अच्छे विचारों की ही चर्चा करूंगी। सदा प्रसन्न रहूंगी। अच्छे दिनों को याद रखूंगी। प्राकृतिक एवं प्रेरक चित्रों द्वारा घर के वातावरण को सुंदर, स्वस्थ एवं सकारात्मक बनाए रखूंगी। सबके प्रति निर्मल भाव रखूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हठवादिता, रूठना, प्रतिशोध, आवेशग्रस्तता, नकारात्मक चिंतन आदि मनोविकारों से बचूंगी। दूसरों की शिकायतों में समय और शक्ति न गवाकर धैर्य पूर्वक भावी संतान के उज्जवल भविष्य हेतु उसे श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करूंगी। सबके साथ स्नेह एवं सद्भावना बढ़ाने की साधना करूंगी। घर में सामूहिक भोजन, आरती, पूजा, साधना आदि करके आस्तिकता, सेवा भावना, सहयोग एवं सहकार भरा वातावरण बनाऊंगी। गैजेट्स एवं रेडिएशन से दूर रहूंगी। डरावने तथा उत्तेजना वाले सिनेमा, धारावाहिक देखने एवं साहित्य पढ़ने से बचूंगी। प्रतिदिन में 20 से 30 मिनट शयन और 1 से 1.5 घंटे विश्राम करूंगी। अगला संकल्प है,
भावी पिता एवं परिवारजनों द्वारा लिए जाने वाले संकल्प है। अब मैं सभी परिवार के सदस्य तथा भावी पिता से निवेदन करूंगी कि यहाँ से संकल्प पढ़ा जा रहा है और आप लोग इसको साथ साथ में दोहराएं और प्रयास करें कि अपने जीवन का इसको एक अंग बनाएंगे। पहला संकल्प, हम गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर भावी माता के माध्यम से स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न, आध्यात्मिक वातावरण एवं समुचित व्यवस्था बनाकर उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। गर्भ पूज्य है, अतः अपने स्वभाव तथा परस्पर द्वेष वैर भुलाकर घर में शालीनता का वातावरण बनाएंगे। गर्भ पर अभाव, नशा, सेवन और कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग की वातावरण बनाएंगे। घर में क्रोध, तनाव, गाली गलौज, तेज आवाज, कलह, क्लेश आदि का वातावरण नहीं बनाएंगे। भावी माँ के उचित आहार विहार, आचरण विचार एवं साधन सुविधा की समुचित व्यवस्था करेंगे। हम गर्भिणी की उचित आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। क्या खाना चाहती है और कैसा व्यवहार चाहती है, यदि उचित है तो समझकर पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी द्वारा संकल्प लिया गया है। अब पति पत्नी के कंधे पर दाहिना हाथ रखे, सभी परिजन उस ओर हाथ उठाए और उनसे नीचे लिखे सूत्र को दोहराना है। तो यहाँ से सूत्र बोला जा रहा है और आप लोगों को आश्वासन की मुद्रा में हाथ उठाया आप लोगों ने। अब इस सूत्र को जो यहाँ से बोला जा रहा है उसको आपको साथ साथ में दोहराना है। ओम ओम स्वस्थाम स्वस्थाम प्रसन्नाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये। यतिष्ये। भावी माता को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि। परिवार में कलह और मनोमालिन्य न उभरने देंगे। ओम स्वचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि। अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। सूत्र होने पर प्रतिनिधि उन सब पर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अग्नि स्थापनम। अग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर पंच दीपकों में उनकी प्रतिष्ठा करते हैं और आप लोग दीप को प्रज्वलित करें। अग्नि के दिव्य गुण हम सब में आए, इसी भावना के साथ एक परिजन मंत्र के साथ अग्निदेव का आवाहन कर गंध, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। शेष सभी परिजन श्रद्धा पूर्वक नमन करें। तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम। सविता हमारे जीवन देवता है। हम सब में प्राणों का संचार करने वाले, वर्ण करने योग्य सविता देवता की स्तुति भावना पूर्वक साथ साथ करें। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं
रत्नप्रभं ते रमणाधिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं मानवमुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। गायत्री मंत्राहुति। सभी याजक कमर सीधी करके बैठे। गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ होने जा रही है। तेरा तुझको अर्पण तथा हमें और हमारे शिशु को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले, ऐसा भाव रखते हुए स्वाहा के साथ एक एक खाली कटोरी में जल की आहुति डालते हुए यज्ञ भगवान को अपनी आहुतियां समर्पित करें। सभी लोग अपने सामने एक खाली कटोरी रख ले और एक कटोरी में जल भरा हो और उसमें चम्मच हो, तो उस जल की कटोरी से जल निकाल के खाली कटोरी में जब यहाँ से स्वाहा बोला जाए तो आपको स्वाहा के साथ आहुतियां देनी है। तो हम ये क्रम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै न मम। अगला क्रम विशेष आहुति का है। भावी माता 5 बार खीर की आहुति को विशेष मंत्रों के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करें। भावना की जाए कि दिव्य मंत्र शक्ति के संयोग से गर्भस्थ शिशु और सभी परिजनों के लिए अभिष्ट मंगलमय वातावरण बन रहा है। आइए भावी माता आहुति समर्पित करें। खीर की आहुति देनी है। खीर अपने सामने रख लीजिए और 1 कटोरी जल से भर के रख लीजिए। तो खीर की आहुति उस जल में आपको छोड़ती जानी है। यहाँ से जब हम स्वाहा बोले तब उस आहुति को जल में आपको छोड़ना है। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। 5 बार हम मंत्र यह बोलेंगे। ओम दाता ददाशुदाशुषे प्राचिं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाचिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता ददातु दाशुषे प्राचिं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाचिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता ददातु दाशुषे प्राचिं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाचिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता ददातु दाशुषे प्राचिं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाचिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता ददातु दाशुषे प्राचिं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाचिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। अगला क्रम चरु प्रदानम का है। भावी माता दोनों हाथों में खीर की कटोरी पकड़े। मंत्र बोलने के बाद मस्तक से लगाए और उसे रख लें। बाद में उसे प्रसाद रूप में स्वयं ही खाए और किसी के साथ साझा न करे। भावी माता मंत्र के साथ खीर को मस्तक से लगाए। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम पृथिव्यां पयोषधीषु
पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। अब खीर की कटोरी को आप नीचे रख लीजिए। अब आपका खीर अभिमंत्रित हो गया है। जिस भी बहन को बलिवेश यज्ञ की जानकारी है वे खीर की आहुति दे उसे ग्रहण कर सकती हैं, अन्यथा केवल गायत्री मंत्र के पश्चात भी खीर को ग्रहण किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि हमें ये खीर क्या संदेश देता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है खीर दूध और चावल को मिला के बनता है और यह सात्विक आहार का प्रतीक है। दूध और चावल मिला के स्वादिष्ट खीर जो तैयार होता है उसमें दूध श्वेत कलुष रहित भावों का प्रतीक है। दूध में घी समाया रहता है। घी स्नेह का प्रतीक है। चावल अटूट निष्ठा एवं दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार दूध पूर्ण रूप से चावल के साथ आत्मसात हो जाता है, उसी प्रकार जब कलुष रहित श्वेत स्नेह से परिपूर्ण अंतःकरण जब अटूट निष्ठा एवं दृढ़ता से मिलता है तो परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि पति पत्नी में जितना अधिक प्रेम, विश्वास, सहयोग और समर्पण होगा, उसी अनुपात में उनका शिशु भी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होगा। ऐसे दंपति ही सद्गुणी और सुसंस्कृत संतान को जन्म दे सकते हैं। अब अगला क्रम हम लोग लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम है, ये संकल्प का है। जो भी विषय आपने इन 7 दिनों में सुना है उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना है। साथ ही एक वृक्ष या पौधे को अपने तरु संतान के रूप में गोद लेना है। यदि वृक्ष लगा सकते हो तो पीपल, नीम, बरगद लगाए, अन्यथा गमलों में गिलोय या तुलसी को लगाने का भी संकल्प आप ले सकते हैं। गर्भ शिशु को संवाद के माध्यम से उस वृक्ष या पौधे से जोड़े। इससे गर्भ शिशु प्रकृति से जुड़ेगा, उसका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ेगा एवं आत्मवत सर्वभूतेषु के गुणों का बीजारोपण होगा। भावी माता, भावी पिता हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प मंत्र दोहराते हुए यह क्रम संपन्न करें। आद्य सोमवार अपने गोत्र को नाम ले लीजिए। नाम हम अपना अपना नाम ले लीजिए। अब यहाँ से सभी परिजन संकल्प सूत्र दोहराएंगे। पुंस्वन संस्कार सिद्ध्यर्थम देवानां तुष्ट्यर्थम देव दक्षिणा अंतर्गते दिव्य चेतना स्वात्मीयं करिष्ये सुसंस्काराय यत्नं करिष्ये स्वस्थां प्रसन्नां कर्तुं यतिष्ये मनोमालिन्यं नो जनिष्यामि स्वचरणं अनुकरणीयं विधास्यामि इत्येषां व्रतानां धारणार्थं संकल्पम अहम करिष्ये। हाथ के अक्षत पुष्पों को मस्तक से लगाकर पूजा वेदी अथवा खाली थाली पर छोड़ दें। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः। ये आहुति परिवर्तनकारी महाकाल को समर्पित है। उनकी प्रेरणा से जागृत आत्माओं में साहस का संचार हो, सदाचरण के शुभ संस्कार सब में जागृत हो तथा भ्रष्टाचार की कुप्रवृत्ति का समूल नाश हो। इसी भावना के साथ शिव गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। नवयुग सृजनार्थम आहुतिः। नवयुग सृजन अभियान को गतिशील बनाने के लिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं सविता देवता को विशेष आहुतियां समर्पित करें।
ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं न मम। ॐ सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं न मम। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। कोरोना कृमिनाशक मंत्राहुति। वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना वायरस नामक विषाणुओं के विनाश हेतु यह आहुति आदित्य गणों को समर्पित करें। ओद्यन्नादित्यक्लिन्हन्तु निम्रोचन्हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः कृमयो गवीः स्वाहा। इदम् आदित्यगणेभ्यः इदं न मम। ॐ शेषक्तिं शेषामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शेषण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। आपत्रक्षार्थम् आहुतिः। यह आहुति आपन्न संकट से सुरक्षा के लिए वैश्वानर देव को समर्पित करें। मंत्र में प्रथम स्वाहा शब्द के साथ आहुति समर्पित न करके द्वितीय स्वाहा पर स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति समर्पित करें। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वकर्मा देवै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। भावी माता तथा गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन तथा दीर्घायुष की कामना करते हुए तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी परिजनों एवं विशाल देव परिवार से जुड़े सभी परिजनों के आध्यात्मिक उन्नति एवं निरोग जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। नीराजनम् आरती। आरती उतारने का तात्पर्य है कि यज्ञ भगवान का सम्मान परमार्थ परायणता का ज्ञान प्रकाश दसों दिशाओं में फैले। इसी भावना के साथ एक परिजन आरती प्रज्वलित करे। 3 बार जल घुमाकर यज्ञ भगवान और देव प्रतिमाओं की आरती उतारे। पुनः 3 बार जल घुमाकर सभी तक आरती पहुंचा दे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये वेषोऽगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। क्षमा प्रार्थना। आज के कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि रह गई हो, दूसरों से कुछ अनुचित व्यवहार बन पड़ा हो, उसके लिए सभी याजक हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि भोजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर। साष्टांग नमस्कार। कण कण में व्याप्त परमात्मा सत्ता को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्रद्धा पूर्वक नमन वंदन करें। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब अगला क्रम आशीर्वाद का है। जिनका संस्कार संपन्न हुआ है उनके ऊपर सभी उपस्थित जन निम्न मंत्र के साथ पुष्पों की वर्षा करें। सभी परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं। भावना की जाए कि इनका संस्कार फलित हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। शुभ कामना। प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन अंजलि फैलाकर भगवान से शुभ कामना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे अप्यवाहन, देहि मे अप्यवाहन। शांति अभिषिंचनम। दैविक व भौतिक तापों से सभी को मुक्ति मिले, सर्वत्र शांति शांति व्याप्त हो, इसी भावना के साथ पूजा वेदी पर रखे हुए कलश के जल से एक प्रतिनिधि शांति अभिषिंचन की क्रिया संपन्न करें। शेष सभी परिजन शांति रूपी सुख का अनुभव करें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्यर्घ्यदानम। एक परिजन अभिषिंचन से बचा जल सूर्य देवता को समर्पित करें। शेष सभी याजक सूर्य देवता की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। भावना करें कि सविता देवता की तेजस्विता प्रखरता हमारे शिशु के रोम रोम में समा रही है और शिशु ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बन रहा है। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। विसर्जनम। एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर
आवाहित देव शक्तियों को भाव भरी विदाई देते हुए पूजा वेदी पर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। सभी प्रार्थना करें कि ऐसा ही देव अनुग्रह हमें बार बार मिलता रहे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। यज्ञ भगवान की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। आंच के आनंद की जय। अब आपका संस्कार यहाँ पे संपन्न हुआ और आगे मैं आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी जो गायत्री तेज शांति कुंज हरिद्वार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान की प्रमुख प्रभारी हैं, तो मैं विनम्र रूप से निवेदन करती हूँ कि आप हमारी जो गर्भवती बहन है उनको आशीर्वाद दें तथा जो 7 दिन में कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसका एक छोटा सा समरी प्रस्तुत करें। मैं बड़े आदर और श्रद्धा भाव से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी को कि आप आए और 2 शब्द आशीर्वचन के दें सभी। अभी आप सभी का गर्भ संस्कार संपन्न हुआ। आइए सबसे पहले उस महाशक्ति